हाय नमस्ते। आज का मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे और श्रीलंका में बॉम्ब ब्लास्ट के तहत एक ही बात पर चर्चा हुई, एक ही बात पर ला नया कानून वो देशों में ला गया है, वो है बुर्का बैन। म्यांमार जैसी छोटी बुद्धिस्ट कंट्री भी जब अपनी वुमेन प्रोटेक्शन और देश का रक्षा के बारे में आया तो खुद का रोहिंग्या को वहाँ से भगा दिया। और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक कंट्री भी जब रोहिंग्या को शेल्टर देने की बात आई तो वो लोग उनको निकाल दिया। थाईलैंड जैसी बुद्धिस्ट और अदर रिलीजन्स इस्लाम का बहुत मानने वाले वो कंट्री भी रोहिंग्यास को जब प्रोटेक्शन की बात आई तो उसको रोहिंग्या को बोट पर सामान देके अपने देश से भगा दिया। श्रीलंका जैसी छोटी बुद्धिस्ट कंट्री जब उनके प्रोटेक्शन के बारे में आए तो उनको बॉम्ब ब्लास्ट के क्रिसमस के दिन जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसका इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि बुर्का पहनते हुए लोग जो आए वही टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट का वजह बन गए। इसीलिए कल ही श्रीलंका गवर्नमेंट ने अपने देश में बुर्का बैन बना दिया और ज़्यादा से ज़्यादा मदरसा स्कूल्स को, इस्लामिक स्कूल्स को बंद करने का नया कानून लाया। मगर वेस्ट एशिया, यूरोपियन कंट्रीज, इवन सऊदी अरेबिया में भी बुर्का बैन के बारे में सोच रही है और कई कंट्रीज में बुर्का बैन ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में चल रही है। मगर एक इंडिया ही एक ऐसा देश है जो विश्व बनने की एक काग में और वसुधैव कुटुंबम जो हिंदुइज्म का एक छोटी सी लाइन को उठाकर विश्वगुरु और वसुधैव कुटुंबम को बनने के लिए काब देखते हुए हम लोग खुद पर हमारे पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जब भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो हम रिवेंज लेंगे, जब देशवासी उस पर प्रेशर बनाया तो एयर स्ट्राइक्स होते हैं और बालाकोट स्ट्राइक्स होते हैं, नहीं तो उसका रिवेंज छोटी से छोटी टेररिस्ट को मारकर रिवेंज का स्टोरी ख़त्म करते हैं। जबकि इंडियन आर्मी को पाकिस्तान से भेजा हुआ टेररिस्ट को कंपेयर करते हुए ये रिवेंज को वहाँ तक ही सीमित करते हैं। कभी हम लोग पाकिस्तान पे जाकर हमला नहीं करा। वही नरेंद्र मोदी एक ही है जो उनके घर में घुसकर टेररिस्ट कैंप को अटैक किया। क्यों नहीं हम लोग इस्लामाबाद को अटैक करते हैं? ये बात मुद्दा उठाए तो ये वसुधैव कुटुंबम और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमको परमानेंट स्टेटस मिलने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात बोलते हैं। तो ये मुद्दा टेररिज्म का अगर हम अलग रखें तो बुर्का बैन हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा है? ये बुर्का बैन पर अभी तक भी नेशनल और लोकल मीडिया में एक चर्चा करने के मुद्दा ही रह गया। इस पर सभी कानून एक कठोर कानून क्यों नहीं लाते हैं? जबकि हर देश अपने प्रोटेक्शन के बारे में इतना सोचती है, वो इस्लाम है या चंद वोटों के लिए वो लोग नहीं सोच रहे हैं। डायरेक्ट बुर्का बैन को कर दिया और जो कट्टरपंथी मुस्लिम्स का ये मदरसा स्कूल्स को बंद करने के लिए वो लोग नया कानून लाया। क्योंकि ये मुद्दा इसीलिए आज इम्पॉर्टेंट क्यों है कि जब मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेंस डे पर मैंने नेशनल चैनल्स में, लोकल मीडिया में ये चर्चा करते हुए देखा कि बुर्का बैन इस देश में क्यों नहीं हो रहे हैं। अब भी कट्टरपंथी जो सीएए को मुस्लिम का अगेंस्ट बोलने वाले, जो कट्टरपंथी लोग टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले इस देश में, जो कम्युनिस्ट और ये माइनॉरिटी का विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले बुरपंथी लोग ये बुर्का बैन को इस्लाम से जोड़कर गवर्नमेंट्स को अपना धमका रहे हैं। एक्चुअली क्या इस्लाम से ये बुर्का रिलेटेड कैसा हुआ? कब से इन लोगों का बुर्का इस इस्लाम का कल्चर बना? क्या इंडिया से ये अरब कंट्रीज़ का कल्चर के किस रिलेशन से ये मैच होती है? क्यों ये माइनॉरिटी के विक्टिम कार्ड प्ले करके ये इस्लाम का
कल्चर को इंडिया में, अरब कल्चर को इंडिया में लाने की क्यों कोशिश हो रही है, क्यों हम इस बुर्का को हम इंडिया में सहे, ये सब हम एक इस वीडियो को देखने के बाद क्या चर्चा हुई और क्या रिलेशन है इस्लाम का और बुर्का का, ये वेस्टर्न का कल्चर को इंडिया में लाते हुए हम लोग क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठाए, क्यों हम सहे ये वेस्टर्न कल्चर इंडिया में, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू जस्ट भारत। मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत। अपनी मर्जी से पहनती है, धंधा है। एब्सोल्युटली टेररिज्म है ये। You say कि हर कोई महिला जो है जो बुर्का पहनती है उसको जबरदस्ती पहनाया जाता है। नेवट में पहने। मेरी 90 साल की नानी बुर्का पहनती है। मेरी 90 साल की नानी को मेरे घर में कौन बुर्का पहनाता है? प्लीज बता दीजिए तारिफ पता जी। आप मेरे घर आइए, मेरी 90 साल की नानी बुर्का पहनती है। मेरी 90 साल की नानी को कौन जबरदस्ती बुर्का पहनवाता है? आप बता दीजिए, यहाँ पे आप इंक्वायरी कर लीजिए। क्या मैं अपनी 90 साल की नानी का बुर्का उतरवाऊं और उसको कहूँ नहीं अब तू इस बुर्के से टेररिस्ट बन गई है, उसको कहूँ कि तू अब इस बुर्के से टेररिस्ट दिखती है? अब तेरा और 9/11 का कोई कनेक्शन है? आप मुसलमानों को देखिए, अपनी नानी को इस्तेमाल मत करें। क्यों जोड़ते हैं? आप झूठ बोल रही हैं, आपको पता है, आपको पता है कि क्या हो रहा है, बोल रही आपको सब पता है, लेकिन ये झूठ बोल रही हैं आप। आपकी नानी स्कूल गई क्या? झूठ लगा रखा है यहाँ पे। आपकी नानी स्कूल गई? कहते हैं कि जो भी बुर्का लगाता है उस पे थोपा जाता है। आपने कोई सर्वे किया है क्या? आपने कोई सर्वे किया है? कौन सा सर्वे किया है, दिखाइए। मैं आपसे बताऊं, एक जमाना था कि तवाइफें सिर्फ पहनती थी। वेलकम बैक। आपने देख लिया ये वीडियो में बुर्का बैन को जब बात होती है तो हिंदूवादी कोई भी एक चर्चे में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये केवल एंकर ही सब बातें पूछते हैं, मगर जो बात पूछना है वो बात ये टीवी चैनल पे चर्चे में नहीं पूछा जाता है। मगर सबरमलई जैसे सूक्ष्म रिलीजन से डायरेक्ट रिलेटेड है जो वुमेंस राइट के बारे में है, तो सब लोग मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जो भी है वो सब लोग टीवी पे आकर बैठकर हिंदुइज़्म एक गलत है, हिंदुइज़्म का ये वुमेंस राइट वायलेट हो रहे हैं ऐसा बोल के सबरमलई का वर्डिक्ट को ऐसा लाके उस पर पिनरन विजयन उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हिंदू की आहट पर, हिंदू कल्चर पर, इस देश के कल्चर पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट से एक लॉ लेके आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने में एक राष्ट्र बहुत अपना इंटरेस्ट दिखाती है। जब बुर्का बैन की बात आती तो केवल और केवल पैनलिस्ट में भी मुस्लिम्स होते हैं और केवल एंकर ही थोड़े बहुत प्रश्न पूछते हैं, असली मुद्दा छोड़ देते हैं। ये लड़की इस वीडियो में क्या बोल रही है कि क्या मेरे नानी 90 इयर्स का है, उसको दादी को अब बुर्का को निकाल कर उतारना है क्या, ऐसा बोलकर विक्टिम कार्ड, माइनॉरिटी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। जब कुछ इस्लाम की कल्चर में कुछ इन लोगों का शरिया लॉ में कुछ चेंजेस करना है तो ये लोग माइनॉरिटी का विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे क्या इस्लाम में क्यों आया ये बुर्का। वो बात जब तक हम लोगों को नहीं मालूम होती ये वुमन का चॉइस बन जाती है। जब वुमेंस का चॉइस सबरमला में, वुमेंस का चॉइस में सब लोग अपना डेबिट में अपना अपना आइडियाज, थॉट्स इस पर रखते हैं, मगर बुर्का बैन में ये वुमेंस चॉइस बोल के छोड़ दे। जब तक हम इस्लाम के बारे में नहीं जान पाते तब तक ये लोग ऐसी विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए रोज़ रोज़ एक बहाना ढूंढते रहते हैं ताकि इन लोगों का शरिया लॉ, इन लोगों का इस्लाम सुरक्षा रहे। जबकि सबरमले जैसे
केसेस में ये वुमेंस चॉइस नहीं, ये वुमेंस राइट बन जाती है, और ये वुमेंस राइट नहीं, वुमेंस चॉइस बन जाती है बुर्का बैन में। क्योंकि हाँ, ये लोग अभी अब सारे देश में सभी लोगों को इस्लाम के असलियत खुद इस्लाम मानने वाले को ही नहीं मालूम क्यों ये इस्लाम से रिलेटेड है बुर्का, या ये वेस्टर्न कल्चर में एक मुल्ला मौलवी का हिस्सा से ये बुर्का इस इस्लाम में ऐड हुआ, ये सब वो लोग ही नहीं जानते हैं। तो पहले हम लोगों को इस्लाम का कुछ आयतें, हम इस कुरान से निकल हुआ या कुछ हदीस से निकल हुआ आयतें हम लोग जब क्लैरिफाई हो जाएंगे, तो ये इफ्रा जहान जो कश्मीर से रिलेटेड JNU में पढ़ने वाली ये लड़की, हर बार मैं इस लड़की को जब डेबिट में देखा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाली होती है, नहीं तो इस्लाम के लिए सपोर्ट करने वाली होती है। ये कश्मीरी खुद को बोलती है, मगर ये कभी भी कश्मीरी पंडित को जिन पर जेनोसाइड हुआ, जो हिंदूज पर जेनोसाइड हुआ, उस पर कभी भी ये मुंह खोलते हुए मैं नहीं देखी। और ये लड़की आज ये डेबिट में एक विक्टिम कार्ड पे कर रही है कि मेरी दादी को 90 ईयर्स से ये दादी भी बुर्का पहनती है, क्या ये ला ला के ये 90 ईयर्स का मेरे दादी को क्या बुर्का उतारवानी है। ये बुर्का 90 ईयर्स में बुर्का उतरवाने की बात अगर हम देखें तो जनरल मेंटालिटी का जो साइंस सबरमला में यूज़ किया, वही साइंस को हम मॉडर्न साइंस को इसमें इंक्लूड करके देखें तो आफ्टर अबाउट 60 ईयर्स ये जो भी पर्सन है उसको छोटा बच्चे के समान हो जाते हैं, क्योंकि उनका याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। वो लोग कुछ नंबर्स या कुछ फ़ोन नंबर्स भी याद नहीं रख सकते। ऐसा थोड़े लोग हाईली मेमोरी लॉस को फेस करते हैं। मगर इनका दादी 90 ईयर्स होते हुए भी ये बुर्का पहनना चोरी नहीं बोले तो ये बुर्का पहनना उनका चॉइस नहीं होती, क्योंकि 90 ईयर्स वुमेन कपड़ा पहनना ही एक भूल जाने वाली चीज़ को ये इतना याद कर रख रही है, जो खाना खाना ही भूल जाने वाले 90 ईयर्स ह्यूमन बींग्स, ये उनका दादी स्पेशल दादी हो गई है जो बुर्का पहनना याद रखती है और उसको वुमेन्स चॉइस की तरह बोलने के भी याद रखती है। क्योंकि ऑल अबव 60 ईयर्स इन लोगों को मेमोरी लॉस होती है और उन लोगों को इतना एक्टिविज्म में ही नहीं रहते हैं। उन लोगों को छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करने के लिए सब लोग मानते हैं। क्योंकि अगर मैं गलत करती हूँ तो आप एक बार सोशल प्लेसेस में बस, ट्रेन, सोशल पार्क कुछ भी देखे तो रेस्पेक्ट वुमेन, रेस्पेक्ट अबव 60 ईयर्स सिटीजन्स बोल कर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो लोग एक्टिविटी बहुत नहीं रहते हैं, उनका इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनका याददाश्त भी कम होती रहती है, उनका सेवलर प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहती है। मगर इनका दादी 90 ईयर्स होने पर भी बुर्का को शान से पहनती है। वो भी कहीं पे जाने वाले आने वाले नहीं है ये औरत, फिर भी वो बुर्का पहन के शाहीन बाग में बैठ जाते हैं 90 ईयर्स का दादी, और बुर्का पहन के घर में रहता जाती है 90 ईयर्स का दादी। जो ये इस्लाम का ये बुर्का क्या सच्ची में वुमेन से चॉइस है, ये वुमेन को प्रोटेक्ट करने वाली है या नहीं, हम जानेंगे। मगर मैं पूछना चाहती हूँ इन दादियों से, शाहीन बाग दादियों से, और ये बुर्का पहनने वाले यही लड़की इफ्रा जान बोलना कि ऐसे मैं नाम लेना नहीं चाहती, यही जो डेबिट में बैठकर बोल रही है ये लड़की, या और एक कश्मीर से रिलेटेड JNU लड़की और एक कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्ला मौलिया बोलना चाहे कि ये बुर्का वुमेन्स का प्रोटेक्शन देने वाली है या ये जेनोफोबिया का शिकार बने हैं। ये 90 ईयर्स दादी जो शाहीन बाग में भी बुर्का पहन के आ रही है, ये 90 ईयर्स दादी को बुर्का पहन पे घर में रहने वाली है दादी, सिर्फ और सिर्फ जेनोफोबिया हुआ तो ही ये लोग ऐसे पहनते हैं। क्योंकि एक्चुअली कॉमनली कोई भी अबव 60 ईयर्स से उन लोगों को इतना एक्टिविज्म कुछ याद ही नहीं रहती है और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहती है।
कोई भी अगर हेल्दी भी हुआ तो भी ये लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। मगर इनको घर में बैठने वाले 90 इयर्स दादी को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो बुर्का पहनना अपना चॉइस मानती है। तो ये लड़की पहले नेशनल मीडिया पे आकर ज्ञान बांटने से पहले घर में खुद को बांटना है। ये नरेंद्र मोदी जी का प्रभुत्व है, इसमें उनको डरने की ज़रूरत नहीं। ये ट्रिपल तलाक के से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 60 ईयर्स एबो शाहबानो केस भी यही केस है जो ट्रिपल तलाक से डरते। जब उनका शौहर उनको ट्रिपल तलाक दिया तब जाके वो कोर्ट को पास उनका जस्टिस मांगने आई है। ये बुर्का पहनने से ट्रिपल तलाक नहीं बना होती है, ये बुर्का पहनने से वुमन का प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। ये केवल और केवल शरिया लॉ इंडिया में इम्पोज करने के चंद वोटों के लिए, राजनीतिक नायकों को धमकी देने के लिए बुर्का पहनने का एक साजिश बना जा रही है। क्योंकि जब हम यही कुरान में ये बुर्का सिस्टम कब, जब तक ये इस्लाम बना तब तक ये मक्का के आसपास जूइज़म है, क्रिश्चियनिटी है, जूइश पीपल है, ये सब लोग है वहाँ पे। मगर ये इस्लाम जब बना, छठी आसमान पे बैठा हुआ अल्लाह को ये धरती गोल नहीं फ्लैट दिखती है, इसीलिए मक्का के जो भी थोड़ा बहुत हिल एरिया है उसको भी डिस्क्राइब किया। ये लोग बकरी और ऊंट को ही डिस्क्राइब किया, मगर ऑस्ट्रेलिया का बंगाल का टाइगर और अमेरिका के बारे में कुछ इस कुरान में कहीं पे लिखा ही नहीं। तो ये पक्का ही ये कुरान वेस्ट एशियन कल्चर के बारे में ही बताती है, ये पूरा धरती के बारे में कुछ भी नहीं कहती है। ये कुरान में है, आप जाकर चेक कर लीजिए। यही कुरान माउंट एवरेस्ट को नहीं बताती है, किलिमंजारो को बारे में नहीं बोलती है, और अमेज़न रिवर को ही नहीं इस पर कुछ बोलती है, क्योंकि ये सती आसमान में बैठा हुआ ये अल्लाह को धरती फ्लैट दिखती है। तो मक्का ही एक पवित्र स्थल है और दूसरा कोई पवित्र स्थल नहीं है। तो तब तक आने वाले क्रिश्चियनिटी जूइज़म का ये लोग उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए ये इस्लामिक कुरान में ये लिखा गया है, ये इसको क्लियर कट मालूम होती है। और जब हम लोग ये बुर्का के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो ये सटी आसमान में जो ट्रोपोस्फियर एरोप्लेन जाति में बैठे हुए अल्लाह को केवल और केवल मोहम्मद और उनके जो भी फॉलोवर्स है उनका ही सेक्स लाइफ के बारे में ही उन लोगों को परेशानी है, और ये लोग औरत के बारे में कुछ भी अच्छा बात कहीं भी वे लिखा ही नहीं है। एक बार मैं आपको कुरान से हुआ एक आयतें बताई तो तब आपको समझ में आएगा कि बुर्का वुमेन्स चॉइस है, नहीं तो ये जेनोफोबिया है। इस्लाम में होने वाली ये जेनोफोबिया को हम नकारना है। ये केवल देशों का प्रोटेक्शन ही बात नहीं, ये वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने वाली बात भी होती है, क्योंकि 90 साल की एक औरत अभी भी बुर्का पहनना ही एक जनरल इनइक्वालिटी है। वो क्या 90 इयर्स में एक औरत को ये क्या इतना याद रहती कि उनको कोई बुरी नज़र से देख रहे हैं, ऐसा कुछ कॉन्शियसनेस होती है? आप ही बताइए। क्योंकि बुर्का के बारे में जब ये लोग डीपली चर्चा करते हैं, बुर्का को इसीलिए ये लोग उनके घर में बोलते हैं अपने बेटियों को पहनने की, ताकि बुरी नज़र से वो लोग बचे। तो 90 ईयर्स साल की ये औरत कि किस बुरी नज़र से बचना चाहती है? ये केवल और केवल जेनोफोबिया हो सकती है। ऐसा उनका स्टेट ऑफ माइंड को खराब करे है तो ये कुरान और शरिया लॉ तभी इन लोगों को जेनोफोबिया से डर लगती है। नहीं तो किसी 90 इयर्स ओल्ड वुमेन को ये याद नहीं रहती कि वो वुमेन है या वो मेल है या फीमेल है, उनका कोई सेक्स का वो थॉट ही नहीं रहती। तो ये अलग ही बात है कि ये लोग नेशनल मीडिया में 90 वुमेन्स लेडी को सामने रख के बुर्का का बैन ना करे ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं।
केवल हिंदुस्तान में 2.5% मुस्लिम वुमेन्स आर एजुकेटेड। ये जेएनयू में क्या रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा सकती है, ये विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर सकती है। अगर हम कुरान के आयत के बारे में पढ़े तो या मोहम्मद प्रॉफिट ने इसको एस्टैब्लिश किया, तब तक उनके पास क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म और जोरास्ट्रिज्म जो भी है, उन लोगों को ये यहूदी लोगों से मोहम्मद प्रॉफिट कुल्लम कुल्ला युद्ध करा। इन मोहम्मद प्रॉफिट ही 18 युद्ध करे हैं ताकि ये इस्लाम इस धरती पर एस्टैब्लिश हुए। जब ये युद्ध करे तो युद्ध बंदी में जब जो भी औरत आती है, ये औरत के बारे में ये कुरान का आयत सूरा में 33.50 और 70.30 में गुलामी बंदियों और कब्जाई स्त्रियों के अपने इच्छा अनुसार यूज़ कर सकते बोल के लिखा है। जो पत्नी अभी रजस्वल नहीं हुए उसको छोड़ देने की बात करती है। यही कुरान सूरा, ये सूरा आप देख लीजिए, सूरा नंबर 33.37 में सूरा कहती है, जो भी ससुर अपने मुंह बोले तो अडॉप्टेड सन का जो भी वाइफ होती है, उन अडॉप्टेड सन का वाइफ बोले तो इनका बहू के उससे भी वो शादी कर सकती है, ऐसा इस इस्लाम में लिखा हुआ है। और महिला को सज धज नहीं करने का बात बोलती है, इसीलिए बुर्का आई है। पहली बार बुर्का का हम अगर ये वुमेन्स चॉइस है या ये रिस्ट्रिक्शन है बोले तो 33.33 के आयत में ये कहा जा रहा है कि महिला बिना सज धज के ढके रहना चाहिए, ये आयत बोलती है। ऐसा आई है तो ये कंपलसरी शरिया लाई है, ये कोई वुमेन्स चॉइस और वुमेन्स राइट नहीं है। ये जेनोफोबिया ही है, एक सेक्स के रेप होने की डर से ही ये लोग ये बुर्का पहनते हैं। ये लोग एक बुर्का पहनना एक वुमेन्स चॉइस नहीं है, वुमेन्स राइट नहीं है, क्योंकि कुरान के अनुसार जो भी अगर पति का गलती होगी तो पत्नी को ही हलाला करनी होती है। हलाला बोले तो निकाह हलाला करनी पड़ती है, इसीलिए ये लोग बुर्का पहनने को मजबूर होते हैं। ये जेनोफोबिया का लॉ है, ये वुमेन्स चॉइस नहीं, ये वुमेन्स राइट नहीं। ये ट्रोपोस्फीयर में बैठे हुआ अल्लाह जिनको धरती फ्लैट दिखती है, जो केवल और केवल मोहम्मद प्रॉफिट से ही बात करते हैं, जो और केवल उनके फॉलोअर्स के बात में करती है, जो केवल और केवल मुस्लिम मेन के बारे में ही लिखा गई है। इस कुरान में ये संभव ही नहीं है कि इंडिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, किसी और देश के बारे में इस कुरान में जिक्र ही नहीं है। इस कुरान में एनिमल्स बोले तो बकरी और ऊंट के बारे में ही बता गया है और पानी के बारे में ही बता गया है। ये कोल्ड डेजर्ट्स और जो माउंटेन रेंजेस है, हिमालयंस और किलिमंजारो को पर्वत के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। क्योंकि चटिया आसमान में बैठा हुआ अल्लाह को धरती फ्लैट है, उनको केवल और केवल मक्का और मदीना ही दिखाई पड़ी और मोहम्मद प्रवक्ता को ही दिखाई पड़ी है। क्योंकि ये मोहम्मद प्रवक्ता को दिया हुआ ये बुर्का सिस्टम इसलिए माने जाते हैं क्योंकि सूर मोमिन आयत नंबर 5-6 में कहती है कि लौंडिया से सेक्स करना मंजूर है, इसको अल्लाह कोई उन पर अलाउ है। बोले तो अल्लाह इनको कोई सज़ा नहीं देता है। लौंडिया बोले तो कुरान का मतलब है जो युद्ध बंदी होती है स्त्रियां, जो भी उनका पति युद्ध में मर जाते हैं, जो भी युद्ध के बाद जो भी मिल जाते हैं, ये औरत को एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए जब मोहम्मद प्रवक्ता से ये लोग पूछे कि जो भी स्त्रियां इस युद्ध के दौरान पकड़े गई है, उन स्त्रियों को, उन लौंडियों को क्या हम उन लौंडियों से सेक्स कर सकते हैं? बोले तो ये करने के लिए मंजूर हुआ। ये बोलती है सूरा मोमिन आयत 5-6। और इस्लाम में आप कौन सा भी बुक पढ़ लीजिए, उसमें
वुमेन ट्रैफिकिंग और वुमेन सेलिंग को ये लोग हराम नहीं बोला, मगर हलाला मीट चाहिए इन लोगों को, मगर ये हलाला वुमेन नहीं चाहिए। वुमेन ट्रैफिकिंग ये मंजूरी है। ये लाउंडिया से जो युद्धबंदी है उनसे सेक्स करने की मंजूर है। और साही बुखारी का हदीस 6605 इसमें कह जाती है कि मोहम्मद और अंसुर के बीच में कह जाती है, जो भी युद्ध में लौंडियाँ मिल जाती है उनसे सेक्स करना के लिए मंजूर। और एक बार ये कंफर्म करती है। और जब हम खुद मोहम्मद के बारे में लिखा गया, ये कुरान के बारे में बोले तो जब जो मैं कह रही हूँ मैं खुद कुछ लिखकर नहीं कह रही हूँ, ये इस्लाम में लिखा गया है कि कुरान सब मोहम्मद प्रवक्ता की जीवन के बारे में है। या किसी सारे प्रपंच के बारे में कुछ भी इसमें लिखा नहीं है, और इंडिया के बारे में कुछ ही लिखा नहीं है। ये सब ये मोहम्मद प्रवक्ता ने क्यों इतने शादियाँ किया बोले तो वो लोग कहते हैं हमको कि विडो रिमैरेज करने वाले, जैसे यहाँ पे दयानंद सरस्वती की जैसे इक्वेट करते हैं, मगर ये विडोज कैसे बना, क्योंकि मोहम्मद ने 18 युद्ध करे जूइश लोगों से। ऐसे ही उनका वाइफ एक है सफिया बिन्त है, ये यहूदी का बेटी है जिसका पति और पापा और ब्रदर भी मर जाने के बाद 7 जानवर दे के मोहम्मद प्रवक्ता ने एक वुमेन सेलर के पास इनको खरीदा है। ये इनको लौंडियाँ बनने के बाद शादी करा तो ये खैबर से मदीना पहुंचने के बीच रास्ते में ही 2-3 दिन में ही इन पे शादी कर उनका अपना हुक्म चलाया। इसके लिए सही बुखारी किताबुल निकाह वॉल्यूम हदीस नंबर 5161 में ये बात कहेगी कि मोहम्मद खैबर से वापस आने पहले 3 दिन खैबर में ही रुके ताकि सफिया बिन्त हयत से शादी कर वो XYZ कर ले। तो ये XYZ करने के लिए इनको प्रोटेक्शन भी अबू अयूब बोल के एक ये मोहम्मद प्रवक्ता का फॉलोवर इसको प्रोटेक्शन के 3 दिन उनके प्रोटेक्शन में रहे, ताकि ये यहूदियों का जो भी रिश्तेदार होंगे अगर आके मोहम्मद को कहीं ना मार दिया जाए। ये XYZ बीच और रास्ते में कहीं मदीना जाने तक ही नहीं तब बनी है ये पहली बुर्का सिस्टम का। पहली बुर्का ये सफिया बिन्त हयत पे ये बड़ास निकाला गया है। जब रसूलुल्लाह जो ये लोग मानते हैं उन्होंने ही इतना 7 जानवर बेच कर एक वुमेन को खरीद कर उनको वाइफ बनाया। इसको अच्छा बोले तो उनका वाइफ, उनका हस्बैंड, उनका ब्रदर, उनका पापा मरे जाने पर भी ये लोग उनको कुछ टाइम भी नहीं दिया। तो क्या ये सही था? ये लोग आप ही समझिए। क्या ये रसूलुल्लाह का इतना ह्यूमैनिटी है कि उनको उस औरत को 1 महीने का भी मौका नहीं दिया 3 दिन में उनका XYZ कर दिया, शादी बोल के, एक निकाह बोल के, ताकि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। ये सेकंड बुर्का का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग ये कुरान में मोहम्मद लाइफ में हम तब देखा जा सकता है जब उनका 9 ईयर्स में जो लड़की को आयशा बोल के जो लड़की से शादी किया मोहम्मद 59 ईयर्स में, तब उस लड़की ने जब जवानी आई तो वो लड़की वो लवर से भाग गई। तब इसको सबने को उस लड़की को कराड़ा मार के उनको सज़ा देनी थी, मगर वो मोहम्मद ने उसको रुका दिया। ऐसा ये आयशा के बाद में ये बुर्का आना शुरू किया ताकि यहूदियों क्रिश्चियनों को जो भी इनका रिश्ता ये बेचारी औरत का रिश्तेदार है अगर वो लोग देख लिया तो इन पर हमला करने की बहुत आवश्यकता है। और ये जीवन है, ये जीवित है, ये लोग औरत लोग जीवित है, उन यहूदियों को क्रिश्चियन को ना मालूम पड़े, इसलिए ये लोग बुर्का सिस्टम ये मोहम्मद के जीवन में लाया गया है। तो ये वुमेन्स प्रोटेक्शन नहीं, वुमेन्स ट्रैफिकिंग का है और वुमेन को बेचने के लिए ये बुर्का सिस्टम लाया है। और यही
कहीं पे जिहादी करने के भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडिया को सोचना पड़ेगा कि इंडियन के लोगों को सोचना पड़ेगा ये क्या, ये वुमेंस राइट होती है, ये इंडिविजुअलिटी का राइट्स होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में 2.5% ही मुस्लिम वुमेन्स पढ़े लिखे हैं। तो ये लड़की इफ्रा जान को पहले जाकर अपनी दादी से बोलना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, अब ट्रिपल तलाक नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। 90 ईयर के साल का औरत पर बुरी नज़र डालने वाले को उनका आंख नोच लेंगे बोल के ये जाके बोलना है, ताकि वो बिना बुर्का ले के अपने प्राइड से अपना ज़िंदगी बिता सके। और जो कुरान इतने दिन वो फॉलो की वो हराम है, वो उनको प्रोटेक्शन नहीं देने वाली है, क्योंकि उनके ये बुर्का सिस्टम में क्यों मोहम्मद प्रवक्ता के टाइम पे ही आया, ताकि लौंडियों जो भी इन लोगों युद्ध से जो भी औरत को लेके आए उस औरत को अपनी रिलेशन वाले ना दे के उनको बुर्का में धकेल दिया। इनका ही सफिया हैद बिन इनका जीवन से और आयशा जीवन से मालूम पड़ता है कि मोहम्मद प्रवक्ता विडोज रीमैरेज नहीं, विडोज को लौंडिया को इन्होंने शादी की और इतने में ही उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया। ये इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए, वुमेन ट्रैफिकिंग करने के लिए, जिहादी करने के लिए बुर्का इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए इसको इंडिया सेकुलर के आड़ पे ना जाके सेकुलरिज्म को अब सेकुलरिज्म बन गई, ये सेकुलर पे ना आते हुए बुर्का बैन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस्लाम और ये बुर्का बैन में नेशनल टीवी पर होने वाली चर्चा में कुछ सॉल्यूशन निकल के आने वाली नहीं है। होप आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर और वीडियो में मिलने तक जय हिंद, जय भारत।